अगर एक साथ काम करते हो ना तो हमसे मत बात करो। बच्चों के बीच में तो ये अवेयरनेस का काम कर ही रहे थे, बच्चों को जागृत कर रहे थे अपनी कला से, अपने देश के गायन पद्धति से, शास्त्रीय संगीत से, गायन से, वादन से। हम लोगों ने प्रयास किया कि इस वर्ष क्यों नहीं हम लोग निकल के बच्चों के साथ साथ उन पुराने कार्यक्रम जो बहुत 40 साल पहले हुआ करते थे उनको लेके फिर से पटना में अपने शहरवासियों के बीच में लेके आए। ये प्रयास हम लोग का तभी सफल हो पाएगा जब आप सभी साथियों का सहयोग इसमें मिलेगा। हम लोग चाहते हैं कि ये कार्यक्रम की शुरुआत आपका सहयोग मिले और इसको दूर दूर तक आप लोग प्रचारित प्रसारित करें। श्री एजुकेशनल ट्रस्ट स्पीक मैके के साथ जुड़ के काम कर रही है। ये ट्रस्ट 10 साल पहले से ये काम कर रही है, बट ये पहला ट्रस्ट को ये सौभाग्य मिला है कि स्पीक मैके का साथ मिला है। माया मैम ने बहुत काम किया है बिहार में संगीत के क्षेत्र में। आप खुद ही पटना विश्वविद्यालय की रिटायर्ड प्रोफेसर हैं। एक सब पागल है। तो शिक्षा के क्षेत्र में आपने जो कार्य किए हैं वो तो है ही, संगीत के क्षेत्र में भी आपका बहुत बड़ा योगदान रहा है। उसी क्रम में ये कार्यक्रम पटना के बहुत प्रतिष्ठित हॉल जो बच्चा भी जानता है, श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल, उसमें करने का हिम्मत और जोश माया मैम ने दिलाया और सभी साथियों ने मिलकर इसका अंजाम तक पहुंचाने में पूरा सहयोग किया है। तो आप सभी से निवेदन है कि हम लोग के इस प्रयास को आप जनता के बीच पहुंचाएं। ये सूचना दें कि इस कार्यक्रम में देश के नामी कलाकार जो सिर्फ ना तो देश में विदेशों में भी पद्मश्री है, पद्म भूषण है, 2 बार के ग्रैमी अवार्ड विनर है। कलाकारों के बारे में मनीष जी आपको विस्तृत रूप से बताएंगे। मैं आपको सिर्फ इतना आश्वासन और बता सकता हूं, ये वर्षों बाद ये कार्यक्रम एक यादगार छाप छोड़ जाएगा अपने कला से, और आप लोगों के सहयोग से मैं समझता हूं पूरे बिहार में कला की एक उमंग फिर से जगेगी। आप लोग का सहयोग अपेक्षित है भाई। मैं दे रहा हूं माइक मनीष जी को। मनीष जी बताएंगे कलाकारों के बारे में और इस कार्यक्रम के बारे में। बहुत बहुत धन्यवाद माया मैम जी, आप सभी का आए यहाँ पे। माया मैम ने स्पीक मैके के बारे में, अनंत जी ने श्री एजुकेशन ट्रस्ट और स्पीक मैके के बारे में बताया। काफी कुछ हो ही गया। माया मैम ने हिस्ट्री बताया कि कैसे दुर्गा पूजा में अलग अलग जगहों पे साइमल्टेनियसली ओवरनाइट प्रोग्राम्स होते थे। हमारा उद्देश्य वही है कि वो वापस आए, और स्पीक मैके जैसा कि हमारा मुख्य चीज है कि हम लोग स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में सभी शैक्षणिक संस्थानों में युवाओं के लिए हम लोग एक अपने हेरिटेज का एक्सपोजर देते हैं। उसके साथ साथ हमारा एक ये है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम होता है, जैसे कि दिल्ली में नेहरू पार्क में होता है म्यूजिक इन द पार्क, जयपुर में भी हो रहा है। यहाँ पे बीच बीच में प्रयास किए हैं, कभी कभी कुछ छोटा हुआ है। इस बार इस स्केल में पहली बार हम लोग कर रहे हैं। 1977 से स्पीक मैके ये सब काम कर रही है, बिहार में 1984 से। तो इस आउटरीच प्रोग्राम के तहत हमारा जो इस साल जो शुरुआत हो रहा है, माया मैम ने जैसा बताया कि उस समय के जितने बड़े कलाकार होते थे, सबसे बड़े कलाकार होते थे, वो सब पटना आते थे। दुर्गा पूजा के समय सब यहां परफॉर्म करते थे। उसमें से काफी कुछ अब हमारे साथ नहीं है, लेकिन अभी के कलाकारों में जो अभी के हिसाब से सबसे नामी है, उन सबको हमने बुलाया है। पद्मश्री, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्डी सारे 3 दिनों के लिए पटना में रहेंगे। तो इस प्रयास में हम लोगों का प्रयास है, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका प्रयास है, आप सबका भी पूरा सहयोग हम लोग को अपेक्षित है, क्योंकि अगर समाज का सहयोग नहीं होगा, समाज में जागृति नहीं होगी। तो जैसे हमें आदित्य विजन ने
एसबीआई ने, कला संस्कृति युवा विभाग ने, कमिश्नर पटना ने, WDC वुमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, इन सभी ने हम लोग को सपोर्ट किया। राधे कृष्णा ज्वेलर्स ने, सीमेच कॉलेज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है उसने सपोर्ट किया है। ये जिस होटल में आप आए हैं इन्होंने काफी कुछ सपोर्ट किया है हमें। तो इन सभी का प्रयास है, आप सबका भी हम लोग अपेक्षा करते हैं कि अच्छा कवरेज दे ताकि एसके मेमोरियल खाली न रहे, सीट से ज्यादा लोग आए। तो इसमें आप सबका सहयोग बहुत आवश्यक है। कलाकार जो हैं, सबसे पहला परफॉर्मेंस जो होगा वो पंडित उल्लास कशलकर पद्मश्री हैं, अभी शास्त्रीय गायन में सबसे सीनियर शास्त्रीय गायक हैं। उनके साथ तबले पर रहेंगे पंडित सुरेश तलवलकर, वो अगेन अभी जितने तबला वादक है उसमें से चोटी के हैं, वो भी पद्मश्री हैं। विनय मिश्रा जी उनके साथ हारमोनियम पे हैं, यंग है बट ही इज द बेस्ट हारमोनियम प्लेयर्स ऑफ प्रेजेंट टाइम्स इन इंडिया, और वो बिहार के हैं, उसके बाद पंडित विश्व मोहन भट्ट, पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्डी, आप सब जानते हैं उनको, कई बार पटना आए भी हैं, और मतलब उन्होंने अपना वाद्य यंत्र बनाया खुद से, गिटार को मॉडिफाई करके, तो उनका परफॉर्मेंस होगा। उनके साथ संगत पे हैं उतने ही बड़े तबला के कलाकार पंडित रामकुमार मिश्र जी, पंडित छन्नूलाल मिश्र जी के सुपुत्र हैं वो। अगले दिन राजन मिश्रा जी के दोनों सुपुत्र रितेश जी, रजनीश जी, उनकी जुगलबंदी जो युगल गायक राजन और साजन जी मिलके करते थे, उस लेवल का युगल गायन अभी उनका हो रहा है। तो सेकेंड डे हम लोगों ने सोचा कि जुगलबंदी किया जाए, तो उनका वो युगल स्वर है। दूसरा आइटम जो है वो पंडित रोनू मजूमदार, अगेन पद्मश्री, और उनके साथ बांसुरी पे, उनके साथ वायलिन पे, कर्नाटिक स्टाइल में। रोनू मजूमदार जी हिंदुस्तानी स्टाइल में है, कर्नाटिक स्टाइल में जो दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत है उसमें वायलिन में महारत है, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हैं, SNA अवार्डी हैं। तो इन दोनों का युगलबंदी होगा। इनके साथ अपने बिहार के सबसे बड़े कलाकार तबला पे पंडित मिथिलेश झा, और मृदंगम के सबसे बड़े कलाकारों में से विद्वान अर्जुन कुमार जी रहेंगे। इसके बाद तीसरे दिन सूर्य गायत्री जी हैं, आप सब देखे होंगे, बहुत यंग एज में, 7-8 साल के एज में वो बहुत फेमस हुई थी। एक हनुमान चालीसा और भारत रत्न विदुषी MS सुब्बलक्ष्मी अवार्ड से भी सम्मानित हुई है। अभी उनकी उम्र सिर्फ 20-21 साल है। इस उम्र में उन्होंने इतना कुछ अचीव किया है, तो भजन के लिए उनसे बढ़िया अभी खोजना भी मुश्किल है। तो उनका परफॉर्मेंस होगा। उसके बाद एक भारत के जितने भी डांस के विधाएं हैं सबका एक मिक्स करके विदुषी तनुश्री शंकर जी ने एक कोरियोग्राफ किया हुआ है, कुछ परफॉर्मेंस होगा, दुर्गा जी की स्तुति और बाकी सब कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। वो उनके वो बहू है उदय शंकर जी, पंडित उदय शंकर जी, वो डांस आर्टिस्ट थे, पंडित भारत रत्न पंडित रविशंकर जी के भाई। तो ये जो एक एरे ऑफ स्टार्स आएंगे पटना में, उनको हम लोग अच्छे से कवरेज दें, पहले भी उसके बाद भी, ताकि समाज में इसका अवेयरनेस बढ़े और ये निरंतर हर साल चलता रहे। इस बार छोटा प्रयास है, आगे 2-4 साल 5 साल में अगर कुछ अच्छा हो जाए तो शायद 50 साल पहले वाली चीज को हम लोग फिर से कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, और मैं कहूंगा